जब तक लहू में रहे लालिमा, जब तक सूरज में तेज रहे, जब तक शीतलतम रहे चंद्रमा, जब तक वायु में वेग रहे, जब तक सरिता की धारा हो, जब तक पृथ्वी पर पानी हो, महिवाल उठाते शेष नाग और सागर बीच रवानी हो, जब तक उदयाचल अरुणिम हो और अस्तांचल दीप्त रहे, जब तक अग्नि का आंचल वन उपवन से लिप्त रहे, जब तक आकाश विशाल रहे और हिम शिखरों का भाल रहे, जब तक अग्नि में तपन रहे और जब तक पंछी में लगन रहे, अरे जब तक सूरज रथारूढ़ हो मंगल भोर प्रभाती गाए, आन बान और शान तिरंगा यूं ही अंबर तक लहराए, आन बान और शान तिरंगा यूं ही अंबर तक लहराए, यूं ही अंबर तक लहराए। आदरणीय प्राचार्य महोदय, समस्त अतिथिगण, सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय, आप सभी को 79th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। और इसी के साथ इस पावन पर्व पर सभी बच्चों को मेरी ओर से जय हिंद, जय हिंद। एक अभिवादन, एक प्रतिज्ञा या फिर एक नारा जो डेली हम बोलते हैं दिन भर जब भी हमारे टीचर से मिलते हैं, इसलिए आज मेरी ओर से जय हिंद। इनका मतलब क्या है बच्चों? ये सिर्फ उद्घोष नहीं है, यह प्रतीक है भारत के विजय और सम्मान का। यह एकता का परिचायक है, हमारे भारतीय संविधान और उसमें निहित लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान है। यह देशभक्ति का श्रृंगार है जो हमारे दिल में गर्व और उत्साह की लहर भर देते हैं। आज का यह दिन हमें याद दिलाता है 15 अगस्त 1947 का वह दिन जब 200 वर्षों से ज्यादा की गुलामी के बाद बलिदान और संघर्ष की अनगिनत कहानियों के बीच हमारा तिरंगा आसमान में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता के साथ लहराया। आजादी की इस यात्रा में महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का मार्ग, भगत सिंह का अदम्य साहस, सुभाष चंद्र बोस का तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का आह्वान, सरदार पटेल की आप एकता की पुकार और असंख्य वीरों का योगदान शामिल है। हमें हर संघर्ष, हर बलिदान के पीछे के इतिहास को जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अतीत को, अपने देश के अतीत को संजोकर ही भविष्य को आकार दिया जा सकता है। औपनिवेशिक शासन से तो हम बहुत आगे आ चुके हैं, डिजिटल युग में जी रहे हैं, इंस्टाग्राम, एक्स के द्वारा अपनी राय जाहिर करते हैं, लेकिन समय सीमाओं, ऑनलाइन सक्रियता और सोशल मीडिया के बीच रची बसी जिंदगी के बीच देशभक्ति कहाँ दिखती है? वह अब भी है, बस एक अलग रूप में। अब देशभक्ति 15 अगस्त को सिर्फ ध्वजारोहण तक सीमित नहीं है, यह इस बारे में है कि 16 अगस्त और उसके बाद हर दिन हम क्या करते हैं। अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने में है, वोट देने में है, देश की भावी पीढ़ियों को सही दिशा देने में है, पर्यावरण की रक्षा करने में है, सद्भाव में है और मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देने में है। जब कुछ गलत हो रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाने में है, भले वह असहज हो। अपने देश से प्यार करने का मतलब यह नहीं है कि हम सब कुछ सही होने का दिखावा करें, बल्कि इसमें है कि हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसे और बेहतर हम कैसे बनाएं। आजादी तो हमें विरासत में मिल चुकी है, लेकिन इसे सहेजना, संवारना और इसे आगे बढ़ाना अब हमारा कर्तव्य है। आज जब देश अपने 79 स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मना रहा है, तो मेरे मन में एक सवाल उठता है कि आज के समय में आजादी का असली अर्थ है क्या? और उससे भी ज्यादा जरूरी जनरेशन जेड यानी हमारे युवा भारत के लिए इसका क्या अर्थ है? अपना रास्ता खुद चलना, बिना किसी हस्तक्षेप या अधिकार के लिए अपने चुनाव करने में सक्षम होना, अपने विचारों में, उद्देश्यों में, अपने कर्मों में स्वतंत्र होना, या फिर एक ऐसा अवसर जो बिना किसी डर के अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा प्रयोग कर सके, सभी को फलने फूलने का समान अवसर देना। यह उम्मीद है कि जब हम एक ज्यादा समावेशी, विकसित और विचारशील भारत की ओर बढ़ रहे हैं,
तो इस स्वतंत्रता दिवस पर जब भी हम कोई पोस्ट करें या कोई देशभक्ति गीत गुनगुनाएं, तो एक बार खुद से ये सवाल जरूर करें कि आज आपके लिए आजादी के सही मायने क्या है। हमने बहुत कुछ हासिल किया है, चाहे तकनीकी प्रगति की बात हो, अंतरिक्ष अन्वेषण की या आर्थिक विकास की, फिर भी कुछ चुनौतियां अभी भी हमारे सामने हैं। एक देश के नागरिक के रूप में इन चुनौतियों का पूरी रचनात्मकता, साहस और एकता के साथ सामना करना हमारा कर्तव्य है। आइए आज इस मंच से हम एक संकल्प लेते हैं कि अपनी शिक्षा, अपनी ऊर्जा और अपने सपनों को भारत के नाम करेंगे। और हम चाहे किसी भी क्षेत्र से आते हों, किसी भी भाषा से आते हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, इन सब संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर सबसे पहले हम भारतीय बनकर सोचेंगे और हर क्षेत्र में इस तिरंगे का नाम हमेशा ऊंचा रखेंगे। जय भारत, जय हिंद।